गोकू पे वो दोनों कौन बहुत भारी पड़ रहे थे। गोकू कहता है अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे तो मैं और मेरा बेटा और पूरा अर्थ तबाह हो जाएगा। गोकू सोचता है क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ ये एक वॉरियर के लिए अच्छी बात नहीं होती, लेकिन इस समय इससे अच्छा उपाय कोई और नहीं है। मुझे अपने बेटे गोहान को लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसके बाद गोकू अपनी पावर अप करने लगता है। धीरे धीरे वो कायोकिन का इस्तेमाल करके अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है। तभी चंपा कहता है तुम्हें क्या लगता है मोटा, तुम इस तरीके से पावर बढ़ा के हमसे बच जाओगे। तभी बेलमोर और चंपा दोनों मिलकर हकाई बॉल बना के गोकू की तरफ फेंक देते हैं। गोकू उस हकाई बॉल से बचते हुए लॉर्ड कुटेला को एक किक धर देता है और इसके बाद गोकू कहता है बताओ कैसी लगी ये किक। इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड कुटेला बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद कुटेला गुस्से से कहता है बेवकूफ मोटल। इसका फायदा उठा के गोकू गोहान को लेकर वहाँ से भागने लगता है। गोहान कहता है डैड अगर आप इसी तरीके से पूरी पावर भागने में लगा देंगे तो आप लड़ेंगे कैसे। अगर आप इसी तरीके से भागते रहे तो आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और आप थक जाओगे। गोकू कहता है चुप रहो गोहान, मुझे ये करना ही होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम मारे जाएंगे और ये पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। हमें छुपने की जगह ढूंढनी होगी। इसके बाद गोकू पूरे अर्थ पे छुपने की जगह ढूंढता है और गोकू को कोई भी जगह नहीं मिलती और हकाई बॉल उसका पीछा करती रहती है। गोकू कहता है मैं कहाँ छुपूं, मुझे कोई भी जगह नहीं मिल रही। तभी हम देखते हैं टिंडा जोर से चिल्लाता है और कहता है गोकू टाइम चैम्बर में छुपो, मैं टाइम चैम्बर का डायमेंशन चेंज कर दूंगा, तुम जाके उसमें छुप जाओ। तभी हम देखते हैं लॉर्ड कुटेला उसे देख लेता है और कहता है क्या बच्चे तुम्हें इतनी पावर है कि तुम चैम्बर का डायमेंशन चेंज कर पाओ। और इसके बाद हम देखते हैं गोकू डंडे की बात सुन के टाइम चैम्बर की तरफ जाता है और उसमें घुस जाता है और हम देखते हैं वो हकाई बॉल टाइम चैम्बर के हाइपरबोर्ड से टकरा जाती है और पूरा टाइम चैम्बर तबाह हो जाता है। इसके बाद हम गोकू और गोहान को देखते हैं। गोहान की आंख पहले खुलती है और वो कहता है डैड क्या हम टाइम चैम्बर के अंदर हैं। हम देखते हैं गोकू बेहोशी की हालत में होता है और वो कहता है हाँ गोहान हम टाइम चैम्बर के अंदर हैं। और हम देखते हैं ये कहकर गोकू बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने कायोकिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर दिया था, जिसके वजह से उसकी पूरी बॉडी डैमेज हो जाती है और उन हकाई बॉल की एनर्जी का भी इम्पैक्ट गोकू की बॉडी पे रहता है। गोहान सोचता है कि अगर मेरे फादर उस लड़ाई में मुझे नहीं बचाते तो मैं मारा जाता। इनकी कायोकिन की ताकत तो काफी कमाल की है, लेकिन खैर चाहे अभी जो भी हो फिलहाल अभी मेरे घाव भरे नहीं है, लेकिन मुझे किसी भी तरीके से टाइम चैम्बर से बाहर निकलना होगा। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, पेन और रिडेल जिंदा होंगे भी या नहीं। वो तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो तरिंदे हैं मैं उनको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद गोहान टाइम चैम्बर के गेट की तरफ देखता है और कहता है मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर निकलना होगा। गोहान गुस्से में कहता है मैं यहाँ कब तक फंसा रहूंगा, मुझे बाहर जाना है। ये कहकर गोहान की ब्लास्ट से उस गेट की तरफ शूट कर देता है। हम देखते हैं गोहान के शूट करने के बाद भी उस गेट पे एक खरोच तक नहीं आती। ये देख के गोहान बहुत गुस्सा हो जाता है। गोहान सोचता है और कहता है क्या ये टाइम चैम्बर का गेट इतना मजबूत है, क्या मैं हमेशा यहाँ फंसा रहूंगा। नहीं मुझे इसे तोड़ना होगा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है चाहे कीमत जो भी हो। ये कहने के बाद गोहान अपनी पावर को बहुत बढ़ाने लगता है। गोहान की पावर इतनी होती है कि वो सुपर सैयन 3 लेवल को टच कर देता है। गोहान को इतना पावर बढ़ाने की वजह से गोकू नींद से उठ जाता है। गोकू कहता है गोहान ये तुम क्या कर रहे हो। गोहान कहता है मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी डैड, लेकिन इस टाइम चैम्बर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। गोकू कहता है चलो मिलकर कोशिश करते हैं। इसके बाद गोकू और गोहान अपनी पावर को अप करने लगते हैं। दोनों को एक साथ पावर अप करने की वजह से पूरा टाइम चैम्बर हिलने लगता है और सारे में रोशनी फैल जाती है। गोकू और गोहान सोचने लगते हैं शायद आप काम बन जाए और हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे। धीरे धीरे दोनों की पावर घटने लगती है और वो देखते हैं टाइम चैम्बर पे कोई भी असर नहीं पड़ा। गोकू ये देख के बहुत हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या हुआ, मुझे लगा ये काम कर जाएगा, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उसके बावजूद भी ये गेट नहीं टूटा। गोहान कहता है जब भी वेजिटा यहाँ ट्रेनिंग करने आता था वो टाइम चैम्बर के गेट को उड़ा दिया करता था, शायद टेंडे ने इसमें कुछ बदलाव किए होंगे जिसकी वजह से इतना मजबूत है। गोकू कहता है शायद हमें यहाँ लंबे समय तक रहना पड़ेगा गोहान, शायद ये हमारे लिए अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। वैसे भी गोहान मैं अब बहुत थक चुका हूँ, मुझे अब आराम की जरूरत है, हम कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे गोहान। गोहान कहता है मैं भी यही सोच रहा था डैड। इसके बाद हम देखते हैं गोकू और गोहान काफी लंबे समय से टाइम चैम्बर में फंसे होने के कारण अपना ज्यादातर टाइम ट्रेनिंग में गुजारते थे। ट्रेनिंग के दौरान गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर में 20% तक पहुंच जाता है। गोहान जो सुपर सैयन 3 तक पहुंच चुका था उसकी पावर गोकू के सुपर सैयन 3 से काफी ज्यादा होती है। गोकू गोहान को देख के मन ही मन सोचता है मेरा बेटा तो लाजवाब है, उसने सुपर सैयन 3 को बहुत ही जल्दी अचीव कर लिया। गोहान कहता है मुझसे लड़िए डैड। गोकू कहता है ठीक है गोहान, मैं देखना चाहता हूँ तुमने इतने सालों में क्या सीखा। इसके बाद हम देखते हैं गोहान सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देख के गोकू भी काफी एक्साइटेड हो जाता है, वो भी सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और गोकू कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए इतनी स्पीड काफी है और तुम मुझे इतनी स्पीड में हरा दोगे, तुम उन गॉडों का सामना इतनी सी स्पीड में कर दोगे तो तुम बहुत ही बेवकूफ हो गोहान, तुम्हें और भी ताकत लगानी होगी, दिखाओ तुम में कितनी ताकत है। ये सुनकर गोहान कहता है डैड आप मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हैं। इसके बाद गोहान बहुत जोर से चिल्लाता है
हम देखते हैं गोहान के गुस्से की वजह से उसकी इतनी स्पीड बढ़ जाती है कि उसकी 3-3 शैडो दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं गोहान गोकू पे थोड़ा भारी पड़ रहा होता है। गोकू कहता है सब 5 बेटे इसी तरीके से थोड़ा और। गोहान कहता है डैड आप बातें मत बनाइए, आप मुझसे लड़िए। गोहान बहुत ही गुस्से और जोश में होता है। गोकू ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है यही मौका है मुझे अपने बेटे को आगे पुश करने का। इसे उकसा के इसकी असली ताकत बाहर निकाली जा सकती है। इसके बाद गोकू सुपर सैयन ब्लू से बदल के मास्टर अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद गोकू कहता है आ जाओ गोहान, यही मौका है तुम्हें अपनी ताकत आजमाने का। गोकू कहता है दिखाओ मुझे तुमने इन 5 सालों में क्या हासिल किया है। इसके बाद गोहान कहता है ठीक है डैड, देखो मेरी ताकत। इसके बाद गोहान गोकू की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है और दोनों आपस में टकराते हैं। गोकू कहता है गोहान इतनी ताकत काफी नहीं है बेटे। गोकू और गोहान की ताकत बहुत ज्यादा होती है। तभी गोहान कहता है डैड मैं कमजोर हो रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं, मैं अभी भी आपको हरा सकता हूँ। गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की 10% पावर को यूज कर रहा होता है। हम देखते हैं गोकू और गोहान एक दूसरे पे की ब्लास्ट करते हैं जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। गोकू को लगता है शायद इसकी वजह से जरूर टाइम चैम्बर में क्रैक आएगा, ये जरूर टूट गया होगा। इसके बाद गोकू उस गेट की तरफ देखता है लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हुआ होता। इसके बाद गोकू कहता है इतनी सारे की ब्लास्ट के हमले के बाद भी यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। गोहान और मेरे कामेहामेहा की पावर की वजह से इसे टूट जाना चाहिए था, लेकिन इसे कुछ भी नहीं हुआ, आखिर क्यों? गोहान कहता है मैं बहुत थक चुका हूँ डैड, अब मुझसे नहीं होगा, ये टूटता ही नहीं, मैं क्या करूँ? गोहान थक के बैठ जाता है। गोकू ध्यान से उसे देखता है और कहता है हम दोनों की ताकत बहुत थी गोहान, लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ इसे अपनी असली ताकत। गोकू इसके बाद अपनी पावर को बहुत ज्यादा करने लगता है जिससे वहाँ पे तबाही हो जाती है। गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी मैक्सिमम ताकत को यूज करता है। गोहान को ये देखकर एक उम्मीद नजर आती है और कहता है शायद अब हम यहाँ से बाहर निकल जाए, लेकिन हम देखते हैं गोकू के हमले का उस पर कोई भी असर नहीं होता। ये देख के गोहान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। गोहान कहता है मैं यहाँ हमेशा फंसा नहीं रह सकता, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मैं सारी जिंदगी यहाँ नहीं गुजार सकता। गोकू ये देख के कहता है गोहान अभी हमें थोड़ा शांत रहना होगा, लगता है हमें कुछ टाइम यहाँ और बिताना पड़ेगा और शायद हमें और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। शायद हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर को तोड़ने के लिए इतनी ताकत काफी नहीं थी। अर्थ पे वेजिटा को पता चलता है कि शायद गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हाथों मारा जा चुका है। ये बात कंफर्म करने के लिए वेजिटा बुल्मा को ड्रैगन बॉल इकट्ठा करने के लिए कहता है। बुल्मा इस काम को कुछ ही घंटों में पूरा कर देती है और सारे ड्रैगन बॉल को एक साथ रख देती है। इसके बाद बुल्मा सैनरॉन को बुलाने की कोशिश करती है और कहती है सैनरॉन सामने आओ, मुझे तुमसे कुछ विश मांगनी है। हम देखते हैं सैनरॉन सामने आ जाता है और कहता है बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। बुल्मा कहती है सैनरॉन मुझे बताओ गोकू और गोहान के साथ क्या हुआ है। सैनरॉन कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं सैनरॉन अपनी शक्तियों से पूरे अर्थ पे और पूरे मल्टीवर्स में उनकी शक्ति को महसूस करता है, लेकिन गोकू और गोहान की शक्ति उसे कहीं महसूस नहीं होती। शायद वो दोनों गॉड के हाथों मारे जा चुके हैं, अब मैं इन्हें क्या बताऊं। इसके बाद सैनरॉन बुल्मा को सारी बातें बता देता है। बुल्मा ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है। बुल्मा कहती है इतनी जानकारी काफी नहीं है, मुझे और बताओ क्या कोई तरीका है उन्हें जिंदा करने का। सैनरॉन कहता है अगर पूरे मल्टीवर्स में कोई भी गॉड किसी को मार देता है या इरेज कर देता है तो उसे जिंदा करना नामुमकिन है। ये मेरे हाथों में नहीं है क्योंकि मैं गॉड से नीचे का हूँ। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद सैनरॉन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है मुझे पता लगाना होगा आखिर ये दोनों अचानक कहाँ गायब हो गए। बुल्मा को भी इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो कहती है शायद विश को ये पता होगा, मैं उनसे पूछती हूँ, शायद वो मेरी मदद करे। इसके बाद बुल्मा उसे बहुत कॉल करती है लेकिन विश उसके कॉल को इग्नोर कर देता है। विश कहता है लॉर्ड बीरस बुल्मा बहुत बार कॉल कर रही है, कहीं उसे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया। लॉर्ड बीरस कहता है रहने दो विश, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है, मैं उन्हें वार्निंग देने जा रहा हूँ। इसके बाद लॉर्ड बीरस अर्थ की तरफ सीधा कैप्सूल कॉर्प पे चले जाते हैं और वो सबसे कहते हैं जिसे तुम ढूंढ रहे हो अब वो खत्म हो चुका है। जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को करना चाहिए था हमने वही किया, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा और मुझे ज्यादा परेशान करने की कोशिश मत करना और मुझसे ज्यादा सवाल मत करना, वरना मैं वही करूंगा जो फ्रीजा ने प्लेनेट वेजिटा के साथ किया था। मैं तुम्हारे प्लेनेट का नामो निशान मिटा दूंगा, इसे धूल में बदल दूंगा। ये बात तुम्हें समझ में आ गई मॉडल? ये बात सुनकर वेजिटा को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है लॉर्ड बीरस इसके लिए तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी होगी न तुम्हें। इसके बाद बीरस कहते हैं हे वेजिटा आराम से, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा तो है ना प्रिंस वेजिटा, तो इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद लॉर्ड बीरस वहाँ से चले जाते हैं। डिस कहता है हे लॉर्ड बीरस लगता नहीं आपने कुछ ज्यादा कर दिया। बीरस कहता है नहीं, मैंने जो किया बहुत सही किया है विश।
इसके बाद हम देखते हैं सारे जी वॉरियर्स एक जगह बैठे होते हैं और वो काफी परेशान होते हैं। वेजिटा कहता है ये बिल्ली हमें कभी भी धमकी दे के आके चला जाता है, मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि मैं उसको सबक सिखा सकूं। इस वीरस ने तो मेरी इज्जत का और मेरी ताकत का मजाक बना के रख दिया है। ये सारी बातें फ्रीजा का एक कमांडो सुन लेता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, मुझे ये खबर फ्रीजा को देनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं वो सैनिक जो फ्रीजा का था वो फ्रीजा को कॉल करता है और हम देखते हैं दूसरी तरफ जो फ्रीजा के सैनिक थे वो कहते थे माय लॉर्ड फ्रीजा आपके लिए अर्थ से कॉल है, आपको देखना चाहिए। वॉरियर कहता है लॉर्ड फ्रीजा अर्थ पे जो गोकू नाम का वॉरियर था अब वो नहीं रहा। फ्रीजा कहता है क्या वो बंदर नहीं रहा, ये तो नामुमकिन है लेकिन ये हो भी सकता है। इसके बाद फ्रीजा अपनी पावर से गोकू की एनर्जी को सेंस करता है लेकिन गोकू की एनर्जी उसे कहीं महसूस नहीं होती। इसके बाद फ्रीजा और भी ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है आखिरकार मुझे उस बंदर से छुटकारा मिल गया।